नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। जीडीपी उधारी अनुपात घटाने पर होगा फोकस। आम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि इस वर्ष सरकार 14.01 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी और यह वर्ष 2023-24 के मुकाबले 12,000 करोड़ रुपए कम है। बजट के एक दिन बाद वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने विदेशी और घरेलू उधारी को लेकर सरकार की दीर्घकालिक रणनीति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2026 के बाद न सिर्फ राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का होगा, बल्कि जीडीपी के मुकाबले उधारी का अनुपात भी कम किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है कि कुल व्यय में 19% हिस्सा उधारी का ब्याज चुकाने में जा रहा है, जबकि वित्त मंत्रालय के अधिकारी इसे चिंता का विषय नहीं मानते हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के मुताबिक वर्ष 2026-27 के बाद से हम जीडीपी के मुकाबले उधारी के स्तर को लगातार नीचे लाने पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जहां तक विदेशी कर्ज की बात है तो भारत जैसे तेज विकास दर वाली बड़ी इकोनॉमी में इसका महत्व सुस्त विकास दर वाले देशों के मुकाबले अलग होता है। भारत न सिर्फ तेज विकास दर वाला देश है, बल्कि इसका विशाल विदेशी मुद्रा भंडार 661 अरब डॉलर है। दुनिया के दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले स्थिर करेंसी और लगातार बढ़ता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऐसी प्रमुख वजहें हैं जो विदेशी कर्ज के खतरे को कम करते हैं। अगर 2 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण में भारत पर विदेशी कर्ज की राशि का आकलन करें तो यह दिखाई पड़ता है कि सरकार विदेशी कर्ज के स्तर को एक निश्चित सीमा में रखने में सफल रही है। मार्च 2023 में जीडीपी और विदेशी कर्ज का अनुपात 19% था, जो मार्च 2024 में घटकर 18.7% पर आ गया है। इस दौरान एक वर्ष के भीतर चुकाए जाने वाले विदेशी कर्ज का हिस्सा कुल विदेशी कर्ज में 20.6% से घटकर 18.5% पर आ गया है। वर्ष 2021 में देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 100.6% विदेशी कर्ज था, जो आज की तारीख में घटकर 99.7% हो गया है। तेज विकास दर हासिल करने के लिए नई उधारी लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से जब यह पूछा गया कि क्या कुल व्यय में ब्याज भुगतान का हिस्सा भी मौजूदा 19% से कम होगा, तो उनका जवाब था कि सरकार की योजना लगातार 7 से 8% की विकास दर हासिल करने की है। हमारा आकलन है कि राजस्व संग्रह भी तेजी से बढ़ेगा और व्यय भी तेज होगा। अगर राजकोषीय संतुलन पर सरकार अपनी योजना के मुताबिक आगे बढ़ती है तो समय से पहले भी उधारी चुकाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा पहले भी किया गया है। हालांकि तेज विकास दर के लिए हमें लगातार नई उधारी भी लेने की जरूरत होगी, क्योंकि हमें विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाओं को लगाना होगा, सामाजिक विकास की गुणवत्ता को बेहतर करना है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि ब्याज अदायगी में बोझ को कम किया जा सकता है या नहीं। कुछ दिन पहले उधारी पर आईएमएफ ने चेताया था
दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत पर कुल उधारी का स्तर उसके GDP के बराबर यानी 100% से ज़्यादा होने की तरफ अग्रसर है। इसने जो आंकड़ा दिया था उसके मुताबिक वर्ष 2021-22 में देश के GDP के अनुपात में कुल उधारी 83.8% थी। इसमें घरेलू कर्ज का अनुपात 62.5 और विदेशी कर्ज का अनुपात 19.7% था। अब इस आंकड़े में सुधार दिख रहा है। GDP के अनुपात में कुल कर्ज का स्तर घटकर 82% पर आ गया है। वित्त मंत्रालय मान रहा है कि इसमें आने वाले समय में और तेज गति से गिरावट होगी। स्थिर मुद्रा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण विदेशी कर्ज को लेकर खतरा नहीं। उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण समाचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।